हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? देखिए, मैंने बोला था कि आज भी आपकी क्लास होगी, तो आज हम मिक्सचर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, जिसको आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई? और ये है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रिप्लेसमेंट मेथड क्लियर है? रिप्लेसमेंट मेथड एक बहुत ही प्यार से बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। बहुत देखिए, अगर आप किताबों में देखोगे या बहुत सारे और माध्यम से आप पढ़ोगे तो आपको इसका फॉर्मूला वगैरह बताया जाता है, लेकिन वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। आपको पता है कि मैं ज्यादातर परसेंटेज और रेशियो के दम पे ही ज्यादातर क्वेश्चन करने की कोशिश करवाता हूं। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे रिप्लेसमेंट वाले सवालों को आप आसानी से कर लोगे, वो मुझे आपको आज की क्लास में समझाना है मेरे दोस्तों। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल। ठीक है ना? एग्जाम्पल से मैं आपको सारी कहानी समझाऊंगा कि सबसे पहले हम समझते हैं रिप्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों? भाई, आपके पास एक बर्तन आपके पास मेरे दोस्तों एक बर्तन है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, आपके पास एक बर्तन है और उस बर्तन में कितना ले लेते? 400 लीटर प्योर मिल्क है। आपके पास एक बर्तन है जिसमें 400 लीटर प्योर मिल्क है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, 400 लीटर प्योर मिल्क है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो आप बताइए, इस बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन क्या है? आपके पास एक बर्तन है जिसमें 400 लीटर प्योर मिल्क है, तो मैं आपसे पूछूं, बताइए कि इसमें दूध का कंसंट्रेशन क्या है? तो आप कहोगे सर, इसमें दूध का कंसंट्रेशन जो वो 100% है, सारा का सारा जो है वो दूध है। अब आपने क्या करा मेरे दोस्तों? अभी ये चीज प्योर है। आपने क्या करा मेरे दोस्तों? 40 लीटर मिक्सचर निकाला। आपने इसकी जगह 40 लीटर मिक्सचर निकाला मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। और उसकी जगह आपने सेम क्वांटिटी, अभी 40 लीटर आपने मिल्क निकाला, एक्चुअली तो प्योर मिल्क है ना, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला, तो उसकी जगह आपने 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया। आप बोलोगे जी सर। तो जितना आपने निकाला है मिल्क, उतना ही पानी ऐड किया है, तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर आप जितना मिक्सचर निकाल के उतना ही पानी ऐड कर दोगे तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी सेम रहेगी। 400 लीटर आपके पास प्योर मिल्क था। आपने मेरे प्यारे भाई, हुआ क्या? आपने 40 लीटर मिल्क निकाला, तो 400 में से आपने 40 लीटर निकाल लिया, तो मेरे दोस्तों मिल्क कितना हो गया? मिल्क कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर जी 360। अभी लेकिन वाटर आपने 40 लीटर मिला दिए, तो वाटर कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर, वाटर हो गया 40। वाटर 40 हो गया। मिल्क 360 है, वाटर 40 है, लेकिन टोटल मिक्सचर अभी भी 400 ही है। टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तो मेरे दोस्तों, ये था प्योर मिल्क, अब ये बन चुका है मिक्सचर। मेरे प्यारे में पहले था प्योर मिल्क, अब बन चुका है मिक्सचर। अब ये मिल्क वाटर का मिक्सचर बन गया, जिसमें 360 लीटर मिल्क है और 40 लीटर जो है मेरे दोस्तों इसमें वो है वाटर है। 360 लीटर मिल्क है और मेरे दोस्तों इसमें 40 लीटर वाटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, हमें आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों, यहां इस बात को मैं ऐसे भी ये कह सकता हूं कि आपने 10% मिल्क निकालकर पानी से रिप्लेस किया। 10% मिल्क निकालकर पानी से रिप्लेस किया। इस बात को, यहां तो क्वांटिटी दे रखी, लेकिन परसेंटेज में भी बोल सकते हैं कि आपने 400 लीटर मिल्क था, 400 का 10% कितना होता है? 40 लीटर। तो आपने 10% मिक्सचर निकालकर पानी से रिप्लेस किया। तो इस बात को इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो आपने रिप्लेस कितना किया है मेरे दोस्तों? 10%। आपने 10% मिल्क निकाल के उसकी जगह पानी मिलाया। कितना रिप्लेस किया आपने? 10%। यह रिप्लेसमेंट फैक्टर, व्हाट मिक्सचर यू आर निकालिंग, कितना निकाल रहे हो? 10%।
10% आपने रिप्लेस किया, मिक्सचर निकाल के उसकी जगह पानी मिला दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 90%, या फिर 0.9, या फिर 9/10। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। आप मिल्क निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो आप पानी पे फोकस नहीं करोगे, आप फोकस किस पे करोगे? दूध पे मेरे दोस्तों। ध्यान सुनिएगा, आपके पास 400 लीटर मिल्क था, आपने 10% निकाला तो बचा मिल्क कितना? 90% मेरे दोस्तों, 90% बचा, यानी कि 0.9। 400 में 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मिल्क कितना बचा? 360 लीटर। आप बोलोगे जी सर, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना? अब जो चीज है मेरे दोस्तों, ये एक टाइप का मिक्सचर बन चुकी है। अब जो चीज है मेरे दोस्तों, ये एक टाइप का अपने आप में क्या बन चुकी है? ये एक मिक्सचर बन चुकी है। आप बोलोगे हां जी सर, 360 लीटर मिल्क, 40 लीटर वाटर, लेकिन टोटल मिक्सचर ये अभी भी 400 ही है, टोटल मिक्सचर 400 ही है। अब आपने क्या किया? ये जो चीज है मेरे दोस्तों, ये टोटल मिक्सचर ही है। ध्यान से सुनिएगा, कितना मिक्सचर है? 400 लीटर। अब फिर से आप सेम प्रोसेस करते हो, लेकिन इस बार प्योर मिल्क नहीं निकलेगा, इस बार क्या निकलेगा? मिक्सचर निकलेगा। आपने क्या करा? 40 लीटर मिक्सचर निकालकर, 40 लीटर अब आपने मिक्सचर निकाला, और मेरे दोस्तों उसकी जगह आपने 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, यही है भाई। अब आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क था, आपने 40 लीटर प्योर मिल्क निकाल लिया, तो कितना मिल्क रहेगा? 360। आपने 10% मिल्क निकाल लिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 90%, यानी कि 0.9। 400 गुणा 0.9, मिल्क बचा 360 लीटर, और उसकी जगह 40 लीटर पानी मिला दिया। अब आपके पास प्योर चीज नहीं है, अब आपके पास मिक्सचर है। इस मिक्सचर में 360 मिल्क है, 40 वाटर है, टोटल 400 ही है। अब आपने इस बार 40 लीटर मिक्सचर निकाला, और उसकी जगह आपने 40 लीटर पानी मिलाया। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, आप हर बार मिक्सचर निकालकर पानी से रिप्लेस करो, उसकी जगह पानी मिला रहे हो, तो पानी पे फोकस नहीं करना है, फोकस हमेशा मिल्क पे ही करना है। अब बताओ मेरे दोस्तों, ऐसा करने के बाद बर्तन में कितना मिल्क, कितना वाटर होगा? देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा। अब कितना होगा? आपके पास 360 लीटर था मिल्क, तो मेरे दोस्तों आपने क्या किया? 40 लीटर मिक्सचर निकाला। एक बात बताइए, मिल्क 360 है, वाटर 40 है, मिल्क वाटर का रेशियो कितना? 9:1 है, तो मिल्क वाटर इसी रेशियो में निकलेगा। मिल्क और वाटर मेरे दोस्तों इसी रेशियो में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मिल्क मेरे दोस्तों कितना बाहर जाएगा? आपने कितना? आपने 10% मिक्सचर निकालकर पानी से रिप्लेस किया है। आपने 10% मिक्सचर निकालकर वाटर से रिप्लेस किया, सेम प्रोसेस आपने दोहराया। 10% मिक्सचर आपने निकालकर वाटर से रिप्लेस किया है 10%। 10% मिक्सचर निकालकर आपने वाटर से रिप्लेस किया, तो वह मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा, और वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकल जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मिल्क अगर 360 था, तो 360 का 10% मिल्क निकल जाएगा 36, तो मिल्क बचेगा कितना? 360 में से 36 जब आप निकालोगे, तो अब मिल्क बचेगा जी 324 लीटर। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यार भाई, आपने 10% मिक्सचर निकाला, इस 10% मिक्सचर में मिल्क भी है और वाटर भी है, तो मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा, वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा। मिल्क 360 था, मिल्क 360 का 10% निकलेगा, तो मिल्क बचेगा कितना? 360 का 90%, या फिर 360 का 0.9 मिल्क बचेगा। वाटर भी 40 है, 40 का 10% निकलेगा, तो बचेगा कितना? 40 का 90%, 0.9 बचेगा, यानी कि मिल्क 324 बचेगा, तो वाटर कितना बचेगा मेरे दोस्तों? अब आपका 36। वाटर कितना बचेगा? 36। अरे बात समझ में आई? थोड़ा सा दिमाग लगाइए भैया। क्या आप देखिए, यहां मिल्क और वाटर का रेशियो 9:1 है, तो मिल्क और वाटर 9:1 के रेशियो में ही
निकलेगा। तो 40 को 9:1 में बांटोगे, 40 को 9:1 में बांटोगे तो 36 लीटर मिल्क निकलेगा, 4 लीटर वाटर निकलेगा। तो मिल्क 360 से 36 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 324। वाटर 40 में से 4 निकल जाएगा तो वाटर बचेगा कितना मेरे दोस्तों, 36। यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए मेरे दोस्तों, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि आपने 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर को आपने डिस्टर्ब कर दिया, मिल्क को आपने डिस्टर्ब नहीं किया। मिल्क 36 बचा, वाटर 36 बचा, लेकिन जब आप इसमें 40 लीटर वाटर ऐड कर दोगे तो वाटर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा सर वाटर हो गया यहां पे टोटल 76। वाटर की क्वांटिटी 76 हो गई। समझ में आ गया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। यार अगर आप 10% मिक्सचर निकालते हो मेरे भाई ध्यान से सुनेगा, तो मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा, वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा। मिल्क 360 था, 360 का 10% 36 होता है, 36 मिल्क निकाल दोगे तो मिल्क 324 बचेगा। वाटर 40 है, 40 का 10% आप निकालोगे 4 होता है, तो वाटर बचेगा 36। लेकिन 40 लीटर वाटर फिर से ऐड कर दोगे तो वाटर हो जाएगा 76। यानी कि मिल्क अपनी क्वांटिटी का 10% ही निकला, तो मिल्क बचा कितना, आपने कितना मिल्क निकाला है 10%, तो बचा कितना है 90%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 90%, यानी कि 0.9। देखो 360 का 0.9 से गुणा करोगे 324 आता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आता है 324। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब मेरे प्यार में सेम प्रोसेस को मेरे दोस्तों हम एक बार और करते हैं। सेम प्रोसेस हमने एक बार और किया, सेम प्रोसेस, सेम यही प्रोसेस मैंने यहां पर एक बार और किया। मतलब मैंने 40 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह 40 लीटर पानी मिलाया। या फिर मैं बोलूं कि टोटल तो 400 ही है ना भाई, 324 प्लस 76 करोगे तो भी 400 ही आएगा, 324 प्लस 76 करोगे 400 ही आएगा। अब आपने वापस 40 लीटर मिक्सचर निकाला, 400 में से 40 लीटर निकालोगे दैट मींस 10%, फिर उसकी जगह आपने 10 जो है 40 लीटर पानी मिला दिया। तो अब आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों कि अब बर्तन में कितना मिल्क बचेगा, अब बर्तन में कितना मिल्क बचेगा, जवाब दीजिए फटाफट। भाइयों यार क्या हो गया यार, आप लोगों को क्या हो गया भाई, क्यों तुम इतना मुझको परेशान करते हो? फिर से सुनो, फिर से मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया है। अगर आप कोई मिक्सचर निकालते हो मेरे दोस्तों तो वो उसी रेशियो में निकलता है जिस रेशियो में वो मिक्स होता है। आपके पास एक 400 लीटर प्योर मिल्क था, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह 40 लीटर पानी मिला दिया। या फिर 400 टोटल था, 400 का 40 कितना होता है 10%, आपने 10% मिक्सचर निकाल के उसकी जगह पानी मिला दिया। तो 400 लीटर मिल्क है, आपने 40 लीटर निकाला तो मिल्क कितना बचेगा 360। अब आपने 40 लीटर पानी मिला दे तो पानी हो गया जी अब 40, लेकिन टोटल मिक्सचर मेरे दोस्तों 400 लीटर ही रहा। क्लियर है प्लीज? यानी कि मेरे दोस्तों आपने 40 लीटर मिल्क में से 10% मिल्क निकाला तो मिल्क बचा कितना 90%। 90% मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 से गुणा। अब ये मिक्सचर बन गया, इस मिक्सचर में मिल्क 360 लीटर है, वाटर 40 लीटर है, यही है। आपने वापस से 40 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह 40 लीटर पानी मिलाया। या फिर ऐसे बोलो आपने मिक्सचर का 10% निकाल के उसकी जगह पानी से रिप्लेस कर दिया। आपने मिक्सचर का 10% निकाला है तो मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा, वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा। अगर आप 10% मिक्सचर निकालते हो दैट मींस मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा, वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा। तो मिल्क अपनी क्वांटिटी का 90% बचेगा, वाटर अपनी क्वांटिटी का 90% बचेगा। 360 मिल्क था तो 360 का 90% बचेगा 0.9, तो यानी कि 360 में 0.9 से गुणा करोगे 324।
मिल्क बचेगा 324। वाटर 40 था, वाटर भी 40 का 10% निकल जाएगा, बचेगा 90%। 40 का 90%, वाटर बचेगा 36 वाटर बचा। लेकिन आपने फिर 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो 36 में जब 40 वाटर ऐड करोगे तो वाटर कितना हो गया? 76 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोग यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि मिल्क तो हर बार 90% बच रहा है अपनी क्वांटिटी का। वाटर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वाटर में मेरे दोस्तों, वाटर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वाटर में आप हर बार डिस्टर्ब कर रहे हो, हर बार 40 लीटर वाटर मिला दे रहे हो। 36 था लेकिन 40 मिला के 76 हो गया। अब सेम प्रोसेस ये करेंगे, सेम प्रोसेस करता हूं। हुआ क्या मेरे दोस्तों? ये हुआ कि आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाल के उसकी जगह 40 लीटर पानी मिला दिया। आप बोलोगे हां जी सर। या फिर आपने मिक्सचर का 10% निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया। तो आपने मिक्सचर का 10% निकाला है तो मिल्क भी 10%, आपने 10% निकाला है तो मिल्क भी 10% निकलेगा, वाटर भी 10% निकलेगा। मिल्क अगर 324 का 10% निकलेगा तो मिल्क बचेगा कितना? 324 का 90%, इतना मिल्क बचेगा। वाटर 76 है, वाटर भी 76 का 10% निकलेगा तो वाटर बचेगा कितना? 76 का 90%, 0.9। तो मिल्क जो है वो 324 का 0.9 मेरे दोस्तों अब बचेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 324 की 0.9 में गुणा करो, कितना आता है? 270 और 24 निम्मा 216, यानी कि 291.6 लीटर मिल्क बचेगा। 291.6 लीटर। क्लियर है? सबको समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन वाटर कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा सर वाटर बचेगा 76 का 76 का 0.9। वाटर 76 था, 10% निकल जाएगा तो 90% बचेगा। 76 का 0.9 मेरे दोस्तों कितना होता है? तो 63 और 54, 68.4। वाटर बचेगा मेरे दोस्तों यहां पर 68.4। अगर आप 40 लीटर मिक्सचर निकाल लोगे तो 291.6 मिल्क बचेगा, 68.4 वाटर बचेगा। लेकिन उसके बाद आपने 40 लीटर वाटर, सेम यही प्रोसेस जो ये लिखा हुआ है ना, सेम वही प्रोसेस आपको यहां करना है। 40 लीटर मिक्सचर निकाल के आपने 40 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो अगर आप इसमें 40 लीटर पानी और ऐड कर दोगे, 68.4 पानी बचा था, 40 पानी और ऐड कर दोगे तो बच्चों टोटल पानी कितना हो जाएगा? तो टोटल पानी हो जाएगा 108.4 लीटर। तो बर्तन में पानी की जो मात्रा होगी वो 108.4 लीटर होगी, जबकि मिल्क की जो क्वांटिटी होगी वो 291.6 लीटर होगी। और टोटल मिक्सचर कितना होगा? टोटल मिक्सचर होगा मेरे दोस्तों 400। इन दोनों को ऐड करेंगे 400। नहीं इस्माइल, टोटल 400 ही रहेगा। तो आपने मेरे दोस्तों यहां से क्या सीखा? अल्टीमेटली जो मैंने आपको मिक्सचर की पहली लाइन बताई थी वही काम आ रही है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है मिल्क प्लस वाटर का एक घोल। आप क्या कर रहे हो? आप हर बार 10% मिक्सचर निकालकर उसकी जगह पानी मिला रहे हो। तो देखिए, आप मिक्सचर निकाल रहे हो, उसमें दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। ध्यान सुनेगा, आप हर बार 10% मिक्सचर निकाल के उसकी जगह पानी मिला रहे हो तो उसमें दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। अरे मेरी बात सुनो भाई, पहले सुनो। दूध भी निकलेगा, पानी भी। तो आप 10% मिक्सचर निकाल रहे हो तो दूध भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा, वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलेगा। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों, लेकिन मिल्क को आप नहीं छेड़ रहे। लेकिन हर बार जब आप 40 लीटर वाटर मिलाते हो तो वाटर की क्वांटिटी हर बार बदलती जा रही है। 40 लीटर वाटर ऐड करते जा रहे हो। तो जब आप 10% मिक्सचर निकालते हो तो मिल्क 10% निकलेगा, तो मिल्क बचेगा कितना? 90%। आपने एक्स्ट्रा मिल्क मिलाया नहीं, तो हर बार मिल्क की क्वांटिटी प्रीवियस क्वांटिटी का 90% होती चली जाएगी।
यानी कि अगर आप 10% मिक्सचर निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो आप फोकस किस पे करोगे? पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो पानी पे फोकस नहीं करोगे, बिकॉज पानी की क्वांटिटी हर बार चेंज होती जा रही है। लेकिन मिल्क की क्वांटिटी में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर? क्योंकि आपने मिल्क ऐड नहीं किया है। हर बार 10% मिक्सचर निकाला जा रहा था तो उसमें मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकल रहा था, तो मिल्क बच कितना रहा था? अपनी प्रीवियस क्वांटिटी का 90%। इफ यू आर निकालिंग 10% मिक्सचर, देन मिल्क इज निकलिंग बाई 10%, वाटर आल्सो बाई 10%। लेकिन वाटर निकाल के आप एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिए, उसकी वजह से वाटर की क्वांटिटी हर बार चेंज होती जा रही है। लेकिन मिल्क की क्वांटिटी अगर आप 10% निकाल रहे हो तो हर बार 90%, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 आएगा। तो प्योर मिल्क 400 था, आपने 10% मिक्सचर निकाल के 10% पानी मिलाया तो मिल्क हो गया 360। फिर आपने 10% मिक्सचर निकाल के 10% पानी मिलाया तो भैया 360 का 0.9 324। फिर 324 में से 10% मिक्सचर निकाल के 10% पानी मिलाया, ठीक है, तो मिल्क बचेगा 291.6। क्या आपको यह कंसेप्ट समझ में? ये मैंने आपको केवल कंसेप्ट क्लियर करा है, इतना पेपर में नहीं करना होता। तो कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो वाटर की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, डायरेक्ट किसी क्वांटिटी निकालोगे? मिल्क की क्वांटिटी निकालोगे मेरे दोस्तों, मिल्क की। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर हमने एक बार प्रोसेस किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एक बार गुणा, हमने 2 बार प्रोसेस किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 2 बार गुणा, हमने 3 बार प्रोसेस किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 3 बार गुणा करी मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। मतलब मैं आपसे सवाल यह पूछता हूं कि आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है। ध्यान से सुनिएगा हमारे स्टूडेंट्स, मैं आपको रटवाया नहीं है मेरे दोस्तों, कल ही बता दिया था शंकर। आपके पास सेम इसी एग्जांपल को ले लो, 400 लीटर प्योर मिल्क है। आपने देखिए, देखो जो फर्स्ट टाइम जो है ना प्योर मिल्क है, बाकी उसके बाद जो मिक्सचर है, एक्चुअली प्योर मिल्क को भी आप एक टाइप का मिक्सचर बोल सकते हो जिसमें 100% मिल्क है, 0% वाटर है, ठीक है ना। तो आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, आप क्या करते हो? हर बार 10% मिक्सचर निकालकर उसकी जगह 10% वाटर ऐड कर देते हो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। या फिर ऐसे बोलते 400 का 10% कितना होता है? 40 लीटर। आप हर बार मग्गा भर के 40 लीटर निकालते हो और 40 लीटर पानी डाल देते हो, फिर 40 लीटर मिक्सचर निकालते हो, 40 लीटर पानी डालते हो, फिर 40 लीटर मिक्सचर निकालते हो, 40 लीटर पानी डालते हो। और ये प्रोसेस आपने 3 बार किया। ये प्रोसेस कितनी बार की? आपने 3 बार किया। तो 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद जाहिर सी बात है इस हिसाब से दूध कम होता जाएगा। अभी दूध कम होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा। मिक्सचर निकाला, पानी मिला है, मिक्सचर निकाला, पानी मिला है, तो दूध कम होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा। हां जी बिल्कुल हिमांशु, ये सक्सेसिव है। तो ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगा मेरे दोस्तों? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगा? बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा फटाफट। यस, क्या आपको मेरा सवाल समझ में आ गया? ठीक है भाई, ये सवाल है। आपके पास एक 40 लीटर प्योर मिल्क था, आपने 10% मिक्सचर निकाला, फिर उसकी जगह 10% वाटर मिला, और इस प्रोसेस को आपने 3 बार किया। 3 बार ऐसा करने के बाद आप मुझे बताइए बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? देखिए, मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी सेम है। यहां टोटल कितना मिक्सचर है? 400 लीटर। ये टोटल कितना? 400, 360 प्लस 40, 400।
ये भी टोटल 400, 324 मिल्क, 76 वाटर, 400 मिल्क, 291.6 वाटर, 108.4 टोटल ऐड करेंगे, टोटल क्वांटिटी 400 ही है कि आप जितना मिक्सचर निकालते हो सेम उतनी ही क्वांटिटी वाटर ऐड करते हो, तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी सेम है। तो आप बताइए बचे दूध की मात्रा क्या होगी। तो भाई हम इतना बवाल तो करेंगे नहीं, लेकिन इस बेसिक को बता के आपको मैंने ये समझा दिया कि मिल्क जो है वो सक्सेसिव निकलेगा। बात समझ में आई। लेकिन वाटर पे सक्सेसिव नहीं लगेगा, क्यों कि वाटर हर बार 40 ऐड होके चेंज होता जा रहा है। तो मेरे दोस्तों आपने प्रोसेस कितनी बार किया, 3 बार किया। आप हर बार कितना मिक्सचर निकालो, 10%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 90%। या फिर मेरे दोस्तों 90% को 0.9 बोलते हो, या फिर मेरे दोस्तों 9/10। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे भाई आपके पास एक मिक्सचर है 400 लीटर का, हर बार 10% मिक्सचर निकालते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9/10। आपने मिक्सचर निकाल के उसकी जगह पानी मिलाया, ये प्रोसेस मेरे दोस्तों 3 बार किया, तो मेरे प्यारे भाई 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी, तो पावर 3। सुबित करें 2019 से ले रहे थे, सुबित क्या कह रहे समझा नहीं मैं। बीएमडब्ल्यू ले ली आपने सोबित, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ में आया। क्या इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है, मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा। ये रहा आपका जवाब। 3 बार प्रोसेस किया था मिल्क, 400 का 0.9 गुणा हुआ, ये बचा। फिर 360 का 0.9 गुणा, ये बचा। फिर 324 का 0.9 गुणा, ये आ गया। तो यानी कि 0.9 0.9 0.9 की 3 बार गुणा हो गई 400 में। इज दैट क्लियर टू यू। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये हमने कैसे लिखा। कुलदीप रेशियो ही तो है, कुछ नया है क्या। है भाई। तो मेरे दोस्तों 9/10 का 9/10 हो 0.9, 0.9 का क्यूब होता है 0.729। तो 400 गुणा 0.729 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई 280, और 29 चौका मेरे दोस्तों आपका 116। तो यानी कि 291.6 लीटर। 3 बार प्रोसेस करने के बाद ये बर्तन में बचे दूध की मात्रा आ जाएगी। अब कोई बच्चा रिपीट करने के लिए बोल रहा है तो मेरे पास उसके लिए एक ही शब्द है, एस्टेसी में जाओ अपनी, ठीक है ना, ईट करो। इतनी जान निकाल के रख दी, बताओ पसीना आ गया इतना समझाने में यार, है इतना डिटेल में बताया। अब भी तुमको रिपीट करवाना है तो फिर से एक बार एस्टेसी में जाओ। अगला, सब बात क्लियर है। चलिए, तो आपने निकाले लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अगर आपसे वाटर पूछता, सवाल जरूर थोड़ा ना कि लिफ्ट पूछेगा, अगर आपसे वाटर पूछता कि आपके पास एक 400 लीटर मिल्क था, आपने 10% मिल्क निकाला, पानी मिलाया, फिर 10% मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया, फिर 10% मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया, तो ऐसा करने के बाद बर्तन में मेरे दोस्तों वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर, बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी, बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी। तो वाटर की क्वांटिटी कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, ठीक है। आपने पहले मिल्क निकाला 291.6, तो टोटल मिक्सचर था 400। 400 में से अगर 291.6 मिल्क है तो घटा दीजिए, जो बचा है मेरे दोस्तों वो वाटर है। क्लियर है। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा ये 108.4 लीटर। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए पानी की जो मात्रा होगी वो 108.4 लीटर होगी। हम वो भी बताऊंगा क्वेश्चन, चिंता मत करो, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
ठीक, चलिए मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, किसी भी किताब में आपको इस तरीके से नहीं समझाया जाएगा, केवल रटवाने का काम होता है। हम बीएमडब्ल्यू लेके पढ़ने की क्या जरूरत। अच्छा तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने बीएमडब्ल्यू ले ली। शोभित भाई, मेरी बीएमडब्ल्यू में तो रखे रखे जंग पड़ गया है भाई। आजकल गोलू उसमें सब्जी लाता है। बीएमडब्ल्यू पता कितनी महंगी है बीएमडब्ल्यू। चलो इधर देखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, ये है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस 400 को बट्टे में ले आऊं, ये जो 400 है, ये जो 400 है मेरे दोस्त, 400 को यहां बट्टे में ले आऊं तो क्या कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर, 400 को बट्टे में ले आइए सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बोलोगे जी, ठीक है। ये आ गया जी 9/10 का क्यूब, 9/10 का क्यूब, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्यारे बच्चे बताइए 400 क्या है, व्हाट इज दिस 400? तो आप कहोगे सर ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है। 400 क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। आपके पास एक प्योर मिल्क था, आपने उसको दूषित कर दिया, मिक्सचर, उसमें से आपने मिल्क निकाला, पानी मिलाया, फिर मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया, फिर मिक्सचर निकाला, सेम क्वांटिटी पानी मिलाया, लेकिन मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी नहीं बदली। वो पहले भी टोटल मिक्सचर 400 था, पहले भी 400 था मिक्सचर, आज भी टोटल 400 है। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो है, ये क्या है? ये लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का रेशियो है। एक्चुअली मेरे दोस्तों है क्या ये मेरे प्यारे भाई, क्या ये दूध का कंसंट्रेशन नहीं हो गया? कंसंट्रेशन, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं दूध का कंसंट्रेशन या दूध की सांद्रता क्या है, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या होगा? तो मेरे दोस्तों अगर आप प्रोसेस को एक बार करते हैं, एक बार आपने 10% मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस किया 10%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, ये बर्तन में बचे दूध की मात्रा टोटल मिक्सचर की मात्रा का रेशियो होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर। आपने यहां पे 3 बार रिपीट किया था प्रोसेस, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो गया। 4 बार करोगे तो पावर 4, 5 बार करोगे पावर 4, ठीक है। जितनी बार करोगे मेरे दोस्तों उतनी बार ये प्रोसेस पावर हो जाएगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। क्लियर? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई भी डाउट नहीं है। तो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों? आपने 3 बार प्रोसेस किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3, 9/10 का क्यूब, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब मेरे दोस्तों 1000। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? नहीं ना? अरे हाँ या ना? हाँ, अरे हाँ या नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ, अभी बहुत कुछ समझाना बाकी, आगे की बात जो है बाद में, पहले यहां तक बताइए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और टोटल मिक्सचर की मात्रा का रेशियो ये होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो क्या है, तो आप निकाल लोगे। 3 बार प्रोसेस करने के बाद अगर टोटल मिक्सचर 1000 है तो मिल्क है 729।
अगर मिल्क 729 है मेरे दोस्तों तो वाटर कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 1000 में से 729 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 271। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और बर्तन में वाटर की क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 729 रेशियो 271 होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? नहीं वर्षा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आउट ऑफ टोटल कितने परसेंट कोई चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिक्सचर की टोटल मात्रा और दूध की मात्रा का रेशियो ये। तो अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो 72.9%। ये आ गया जी मिल्क का कंसंट्रेशन, मिल्क का कंसंट्रेशन, सांद्रता। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा का जो कंसंट्रेशन होगा वो 72.9% होगा। और आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों है भाई कि ऐसा प्रोसेस 3 बार करने के बाद बर्तन में वाटर की क्वांटिटी का कंसंट्रेशन क्या होगा, कितने परसेंट वाटर होगा? जवाब दीजिए। तो भैया हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 100% में से 72.9% मिल्क है तो वाटर कितना है? 100% में से 72.9% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये 27.3%, 27.1%, सॉरी, 27.1% वाटर का कंसंट्रेशन है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर करते जाएंगे मेरे दोस्तों, जितनी बार प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो बर्तन में लेफ्ट मिल्क की क्वांटिटी अपॉन टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो होगा। ठीक है ना? चलेगा मेरे दोस्तों। तो ये मैंने आपको कंप्लीटली रेशियो डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में मिल्क की क्वांटिटी और टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो ये होगा। अगर आपसे सवाल में सपोज कि आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, तो आप ऐसा नहीं है कि आप पहले मिल्क ही निकालो बाद में वाटर निकले, आप डायरेक्ट वाटर भी निकाल सकते हो मेरे दोस्तों। आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस अगर बर्तन में टोटल मिक्सचर 1000 है तो मिल्क होगा 729, तो वाटर कितना होगा प्यारे बच्चों? 271। 1000 में से 729 घटाएंगे, 271 आता है कि नहीं आता है? आप बोलोगे हाँ जी सर आता है। सवाल के अकॉर्डिंग टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है मेरे दोस्तों? 400 लीटर है। मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी तो 400 लीटर है भाई, ये तो रेशियो है। कितने गुना है 1000 का? 400 कितने गुना होता है? 0.4 गुना होता है। तो वाटर की क्वांटिटी भी 0.4 टाइम्स हो जाएगी मेरे दोस्तों। 270 चौका 108, एक की 0.4 में गुणा करेंगे 0.4, तो 108.4 लीटर वाटर होगा बर्तन में। क्लियर है? देखो ना, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाटर की क्वांटिटी कितनी? 108.4 लीटर। मिल्क कितना है? 291.6। मिल्क और वाटर का रेशियो निकालेंगे तो वही आएगा जो मैंने बताया था। बोलो, समझ में आया क्या? जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं, हर एक बारीक बारीक चीज मैंने दोस्तों बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है। एक सेकंड होल्ड।
भाइयों प्लीज बहुत मेहनत से, अगर मैं सीधी चीज आपको रटवाता आपको कैसा लगता है? मैंने तो आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझाया कि ऐसा क्यों होता है, किस चीज का क्या मतलब है, विद एग्जाम्पल। ठीक है मेरे प्यारे, तो सारा का सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है, सक्सिव का है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो ये सब चीज आपको बच्चों की लग रही होगी, मजाक लग रहा होगा आपको। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपसे 2-3 एग्जाम्पल और पूछता हूं मेरे प्यारे भाई। एक बात ये बताइएगा, ध्यान से सुनेगा। हाँ, सवाल लगाएंगे इसमेल, उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन और बताइएगा कि आपके पास मेरे दोस्तों, आपके पास 260 लीटर प्योर मिल्क है। आपके पास 260 लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। आपने मेरे प्यारे भाई कितना, आपने 78 लीटर मिक्सचर निकालकर 78 लीटर वाटर ऐड किया, और यह प्रोसेस आपने 3 बार किया। आपके पास 260 लीटर प्योर मिल्क था, आपने क्या करा, 78 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह 78 लीटर पानी मिलाया, अब हो गया मिक्सचर। आपने 78 लीटर मिक्सचर निकाला, 78 लीटर पानी मिलाया, फिर 78 लीटर मिक्सचर निकाला, 78 लीटर पानी मिलाया। तो ऐसा करने के बाद, 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद, बर्तन में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बर्तन में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन है, और लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिए। 30 सेकंड का समय आपके पास है। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर का रेशियो क्या होगा, करो फटाफट। सर 0.4 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, बस ये बताइए। 1000 की वैल्यू 400 दी है, तो 1000 का कितने गुना होता है, 400, 0.4 ही तो होता है। 1000 इंटू 0.4, 400, 400 बटे 1000, 0.4। बोलो, करिए जल्दी से, 30 सेकंड का समय आपके पास है। ₹343/1000, ये पागल हो क्या यार आप, बताओ कैसे काम चलेगा। आपके पास 260 लीटर प्योर मिल्क है, आप 78 लीटर निकाल के हर बार पानी से रिप्लेस करो, तो कितना रिप्लेस कर रहे हो, ये 26 से चला जाएगा 3/10। आप हर बार 30% मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस करो, 30% रिप्लेसमेंट फैक्टर है। ये 3/10 आप मिक्सचर निकाल रहे हो 30%, इसको बोलते हैं जी रिप्लेसमेंट फैक्टर, की आप मिक्सचर का कितना परसेंट निकाल रहे हो। आप कितना निकालो, हर बार 30% मिक्सचर निकाल रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 7/10 आएगा कि नहीं।
तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद मेरे दोस्तों, आपने 3 बार प्रोसेस किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 7 का क्यूब 343 और 10 का क्यूब 1000। ये क्या है? ये आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में ये टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी और मिल्क की क्वांटिटी का रेशियो है। टोटल मिक्सचर और मिल्क, टोटल मिक्सचर 1000 है जिसमें से मिल्क 343 है। तो वाटर कैसे आएगा बच्चों? तो 1000 में से 343 माइनस करेंगे ना, यानी कि 657 आएगा मेरे दोस्तों। ये आएगा रेशियो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ, अब तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं? हाँ जी पवन, चले अब इसका उल्टा सवाल भी पूछता हूं मेरे दोस्तों। क्लियर है? उल्टा सवाल भी पूछता हूं मेरे दोस्त यहां पे। देखिए, आपके पास मेरे दोस्तों सपोज 920 लीटर प्योर मिल्क है। आपके पास 920 लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप इसमें से मेरे दोस्तों हर बार, आपके पास 920 लीटर मिल्क है, आप इसमें से मेरे दोस्तों हर बार कुछ मिल्क निकालते हो, कुछ मिक्सचर निकालते हो, एक्स लीटर मिक्सचर निकालते हो, और उसकी जगह मेरे दोस्तों आप एक्स लीटर वाटर मिला देते हो। और ये प्रोसेस मेरे दोस्तों आपने किया 3 बार। 3 बार प्रोसेस करने के बाद मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए, 3 बार प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, बर्तन में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बर्तन में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क रेशियो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, वाटर जो है मेरे दोस्तों वो है 125 रेशियो मेरे प्यारे भाई 218। तो आप मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों कि आप ईच टाइम मिक्सचर का कितना परसेंट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो? ईच टाइम मिक्सचर का कितना परसेंट निकालकर वाटर से रिप्लेस कर रहे हो? ये सवाल है, करो। बनाइए जी जल्दी से, 30 सेकंड। आपके पास प्योर मिल्क है, आपने एक्स लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह एक्स लीटर पानी मिलाया, और यह प्रोसेस आपने 3 बार किया। तो और 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का जो रेशियो 125 रेशियो 218 है। तो मेरे प्यारे भाई, आप ईच टाइम मिक्सचर का कितना परसेंट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो? ये सवाल है। सब गड़बड़ कर रहे हैं सब। अगर आप मेरे दोस्तों पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे। 3 बार प्रोसेस करने के बाद अगर बर्तन में मिल्क 125 है, अगर मिल्क मेरे दोस्तों 125 है भाई,
मिल्क अगर मेरे दोस्तों 125 है तो वाटर है 218, तो टोटल मिक्सचर कितना है मेरे प्यार भी? टोटल क्या आएगा? मिल्क प्लस वाटर 125 प्लस 218 343 हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो गया। ठीक है भाई। भाई 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिल्क और टोटल क्वांटिटी का जो रेशियो, टोटल क्वांटिटी का रेशियो मिल्क से टोटल क्वांटिटी का रेशियो, ये तो वाटर दे रखा है ना, 125 मिल्क है 218 वाटर है, तो टोटल मिक्सचर तो सेम ही रहेगा ना, 343 है। ये 3 बार करने के बाद का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकालना होगा क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट 5, 343 का 7, ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 5/7। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है स्टूडेंट, तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो मेरे प्यारे भाई? 2/7 ही तो रिप्लेस कर रहे होगे कि नहीं भाई? 2/7 रिप्लेस कर रहे होगे, तभी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि आप 2/7 रिप्लेस करो, और 2/7 मतलब 28.56% अप्रोक्स, यानी कि आप ईच टाइम मिक्सचर का 28.56% निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। सभी को बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? 28.57% आ जाएगा। अब सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। अब हम इस पे भी सवाल करेंगे। सवाल नंबर बताइए जी 40, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। एक सेकंड का सवाल है, बताओ। ए बोटल इज फुल ऑफ डिटॉल, एक बोतल डिटॉल से भरी हुई है। 1/3 ऑफ इट इज टेकन आउट एंड देन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द बोतल टू फिल दिस। दिस ऑपरेशन इज डन 4 टाइम्स। फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ डिटॉल एंड वाटर इन द बोतल। सवाल एग्जाम का रिसेंटली पूछा हुआ, करके बताइएगा कौन करेगा। एक बोतल है मस्त डिटॉल से भरी हुई है टकाटक। आप क्या करते हो मेरे दोस्त? इसमें 1/3 निकालते हो, 1/3, 1/3 आप इसमें से निकालते हो। 1/3 आप निकालो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 2/3। ये प्रोसेस आपने 4 बार किया। 1/3 निकाल के उसकी जगह पानी भर दिया, 4 बार दोहराया। तो 4 बार दोहराने के बाद डिटॉल और पानी का रेशियो क्या होगा? तो भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं? 4 टाइम्स दोहराया है। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, यानी कि 4 बार जब प्रोसेस करोगे तो डिटोल बचेगा 16 और टोटल मिक्सचर होगा 81। तो वाटर कितना आएगा? वाटर क्या होगा? 81 में से 16 घटाएंगे यानी कि 65। तो यानी कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में डिटॉल से वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 16:65 होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। बताइए, कॉन्सेप्ट समझने में बेशक आपको टाइम दिया मैंने, 1 घंटा खराब किया। कुछ ही बच्चे अब भी उंगली करेंगे बेसिक से, सर बेसिक से रिपीट करो है? उनको मैं ऐसे दौड़ा दौड़ा के पीटूंगा ना। ये बताइए अगला सवाल, लेकिन सवाल सॉल्व करने में आपको 10-15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ये बताइएगा जी क्या आंसर है सवाल का, फटाफट बताओ। एक बर्तन है 90 लीटर मिल्क से भरा हुआ, 18 लीटर मिल्क इसमें से निकालते हैं और उसको पानी से रिप्लेस करते हैं।
और अगेन इस प्रोसेस को, अगेन दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम्स, यहां पे अगेन शब्द लग गया, मतलब एक बार हमने प्रोसेस कर दिया और दोबारा 2 बार प्रोसेस और किया गया, टोटल 3 बार प्रोसेस रिपीट किया गया है। आप बोलोगे हां जी सर। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट, तो थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद कितने दूध बचेगा, ये सवाल है, करो। आपके पास एक बर्तन था 90 लीटर दूध से भरा हुआ, कितना था टोटल 90 लीटर, आपने 18 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, तो यानी कि मेरे दोस्तों आ जाएगा 1/5, 1/5। तो 1/5 आप रिप्लेस कर रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 4/5 या फिर 0.8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 4/5 या फिर 0.8। आपने प्रोसेस को 2 बार और किया, तो 3 बार प्रोसेस के बाद कितना दूध बचेगा, तो 90 लीटर टोटल था, तो दूध कितना बचेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है, आप बोलोगे हां जी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब 8 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों, 512, यानी कि 0.512, तो कितना आएगा मेरे, जाहिर सी बात है 90 का आधा 45 से ज्यादा आएगा, और थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो हल्का सा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी यही आंसर है, खत्म सवाल। सभी को समझ में आए स्टूडेंट? भाई 90 लीटर दूध था, आप हर बार 18 लीटर निकाल रहे हो, 1/5, 1/5 निकाल के आप पानी से रिप्लेस करो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 4/5 या 0.8। 3 बार किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3, 0.8 की पावर 3 हो जाएगा ना, 0.512, तो ये आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर, ये बताइए 42 नंबर सवाल करो जल्दी से। बताओ जल्दी से। एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है, एक आदमी बर्तन में से 25% दूध निकालकर उतना ही पानी भर देता है। यदि वह इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराता है, तो फाइनल मिक्सचर में दूध की मात्रा ज्ञात करिए। आप हर बार 25% निकाल रहे हैं, 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4। 1600 लीटर आपके पास दूध था और आपने 25% निकाल के पानी मिलाया। इस प्रोसेस को आपने 2 टाइम्स और रिपीट किया, एक बार पहले कर चुके, 2 बार और किया, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया, 3 बार। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की मात्रा, टोटल मिक्सचर की मात्रा का रेशियो यही हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। तो 3 का क्यूब 27 मेरे दोस्तों, और 4 का क्यूब 64। यहां पे मेरे दोस्तों 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1600 लीटर दे रखी है। टोटल मिक्सचर 1600 लीटर है ना, 64 किलो 1600 कितने गुना है, 16 से 64 4 बार जाएगा, 4 से 100 25 बार, 25 गुना है। तो भाई ये भी 25 गुना हो जाएगा, 27 का 25 गुना क्या आ जाएगा, 675। तो यानी कि मेरे दोस्तों 675 लीटर लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क होगा। ठीक है भाई,
बहुत ही बेसिक सवाल है, बच्चे उड़ उड़ के कर रहे हैं अब इन सवालों को। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक जार है जो दूध से भरा हुआ है, एक आदमी 25% मिल्क निकालता है, उसकी जगह पानी मिला देता है। ही रिपीट द सेम प्रोसेस 5 टाइम्स, उसने इस प्रोसेस को 5 बार किया। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक। He repeat the same process 5 times and as a result there is 1458 ml of milk left in the jar. The remaining part of jar is filled with water. The initial quantity of milk in the jar was, रिवर्स क्वेश्चन है। आपके पास एक बर्तन है मिल्क से भरा हुआ, एक आदमी 25% मिल्क यानी कि वन फोर्थ मिल्क निकालता है, उसकी जगह पानी मिलाता है। सेम प्रोसेस को 5 टाइम्स किया, यहां 5 टाइम्स मोर नहीं लगा है, अगर मोर वर्ड लगा होता तो टोटल प्रोसेस 6 बार हो जाता। 5 टाइम्स से प्रोसेस किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि अब बर्तन में 1458 ml मिल्क है। तो आप बताओ शुरुआत में कितना मिल्क था, यानी कि मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी निकालनी है। अगर 1/4 रिप्लेस करें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 3/4। 5 बार रिप्लेस किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 5। देखिए 3 की पावर 5 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 243। और 4 की पावर 5 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1024। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। यानी कि 5वां प्रोसेस करने के बाद मेरे दोस्तों अगर टोटल 1024 है तो उसमें से मिल कितना बचेगा, 243 बचेगा। सवाल में 243 किलो 1458 लीटर दे रखी है मेरे दोस्तों, कितने गुना है, 6 गुना है, 6 टाइम्स है। तो टोटल मिक्सचर भी 6 गुना होगा, 1024 का 6 गुना 6000 और 24 का 144, 6144 ml आएगा ये मिलीलीटर। अब आंसर लीटर में दे रखा है तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1000 से भाग कर देंगे तो 6.144 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्हाट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या बताते, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी और बचे दूध की क्वांटिटी का रेशियो। इज दैट क्लियर टू यू। इससे आसान तरीका तो इस सवाल को करने का कोई है ही नहीं। ये बताइएगा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताओ जल्दी से।
आया? आपके पास एक ड्रम है जिसमें 165 लीटर एथेनॉल है। 44 लीटर इस लिक्विड का निकाला जाता है और रिप्लेस किया जाता है वाटर से। 44 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज अगेन रिमूव्ड, अगेन 44 लीटर निकाला जाता है, फिर रिप्लेस किया जाता है वाटर से। तो आपसे पूछा है कि ऐसा करने पर कितना वाटर है अब इस ड्रम में। तो आप मिक्सचर निकाल के वाटर से रिप्लेस कर रहे हो, तो हम किस पे फोकस करेंगे? एथेनॉल पे ही फोकस करेंगे। आपके पास 165 लीटर था मेरे दोस्तों, आपने 44 लीटर एथेनॉल निकाला, पानी से रिप्लेस किया, तो मल्टीपल ये जो है कितना रिप्लेस कर रहा हूं? 4 से जा रहा है भाई, सॉरी 11 से जाएगा। 4/15, 4/15। तो आप हर बार 4/15 निकाल रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ रहा है? 11/15। आपने प्रोसेस कितनी बार किया? 2 बार। तो 2 बार प्रोसेस करने के बाद ये रेशियो होगा 11 का स्क्वायर 121 और 15 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 225। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ गई। एनी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? नहीं ना? बोलो भाई। अगर आपके पास 165 लीटर एथेनॉल है, 44 लीटर निकालते हो, फिर उसकी जगह पानी मिला देते हो, फिर 44 लीटर मिक्सचर निकालते हो, पानी मिला देते हो, तो 165 में से 44 निकालो 4/15, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 11/15। प्रोसेस आपने 2 बार किया तो पावर 2, यानी कि 2 बार प्रोसेस करने के बाद अगर टोटल 225 है, टोटल अगर 225 है, तो एथेनॉल कितना बचेगा? 121। तो वाटर कितना होगा? 225 में से 121 घटाएंगे तो वाटर हो जाएगा मेरे प्यारे भी 104 यूनिट। कि आपको वाटर निकालना है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट रेशियो से करवा रहा हूं। अब मेरे प्यारे भाई टोटल मिक्सचर तो 165 लीटर ही रहेगा ना। अगर 225 की वैल्यू 165 लीटर है स्टूडेंट, बताइए कितने गुना है? बताओ कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर जी यहां पर 15 से जाएगा, 11/15 गुना है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो ये भी 104 का 11/15 गुना हो जाएगा। तो बर्तन में मैंने ऐसे नहीं किया कि पहले एथेनॉल की क्वांटिटी निकाली फिर घटा के वाटर की क्वांटिटी निकाली। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर डायरेक्ट वाटर की क्वांटिटी भी निकालेंगे, वो भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। भाई पहले एथेनॉल की क्वांटिटी निकाल लो, फिर 165 में से घटा के वाटर निकाल लो। हमने डायरेक्ट यहां पे वाटर पे फोकस करा कि भाई 2 बार प्रोसेस करने के बाद एथेनॉल और टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो ये है। 225 के लिए 165 लीटर दे रखी है, कितने गुना? 11/15 गुना। तो वाटर भी 104 का 11/15 गुना आ जाएगा। तो 15 से 105 7 बार चलेगा, 104 को 105 कह सकते हैं ना। तो यानी कि 77 से हल्का सा कम आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ये करेक्ट है। आंसर तुम्हारा एक सवाल का आता नहीं भूपेश, क्या करोगे तुम? आज तक भूपेश एक भी सवाल का आंसर आया है? यही हरकतें रहेंगी तो ये कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद जब तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तो समाज, तुम्हारे घर वाले, लड़कियां, पड़ोसी, रिश्तेदार तुम्हारा भोंपू सा बना देंगे भूपेश, और जगह जगह बजाएंगे तुमको। हैवी मेरे फ्यूचर के भोंपू, बजने के लिए तैयार रहो समाज के द्वारा। ए भोंपू, ठीक है भाई, समझ में आया यहां तक? हाँ, ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है संदीप, अप्रोक्स आंसर है ये। क्लियर है? अरे बोलो। शाहनवाज कह रहे सर रेशियो समझाओ। बेटा रेशियो ही सही है। अगर मैं आपके सामने 3/4 है तो क्या आपको ये रेशियो नहीं? बेटा जरूर नहीं कि ये लगा हुआ है तो यही चीज रेशियो होती है, बटे भी तो रेशियो ही है, ये रेशियो ही तो है 11/15। क्या और क्या है ये? कचरा। शाहनवाज बिल्कुल कचरा आदमी हो, एकदम कचरा। 165 में से 44 लीटर हर बार निकाल रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 11/15। 2 बार प्रोसेस किया तो ये आ गया। ये 2 बार प्रोसेस के बाद एथेनॉल की क्वांटिटी और टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो ही तो है। टोटल मिक्सचर 225 है तो एथेनॉल 121 है, तो वाटर कितना है? 104। टोटल 225 के लिए 165 लीटर दे रखी है, 11/15 गुना, तो वाटर भी 104 का 11/15 गुना हो जाएगा। ठीक है?
अबे तुमको किसने बोल दिया कि तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो? हैं? आगे चलेगा अगला सवाल। आप अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अभी तक आपने जो भी सवाल करवाए सर उनमें सेम क्वांटिटी निकाल रहे हो और सेम क्वांटिटी वाटर मिला रहे हो। अगर अलग अलग क्वांटिटी निकाली जाए तो कैसे होगा? मैं आपके सामने एक एग्जांपल से ले लेता हूं। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। बहुत ही बेसिक सी बात है। आपके पास मेरे दोस्तों 200 लीटर प्योर मिल्क है। कितना? 200 लीटर प्योर मिल्क है। 200 लीटर प्योर मिल्क। आप बोलोगे हां जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब क्या किया मेरे दोस्तों आपने? इसमें से 25 लीटर मिल्क निकाला। आपके पास 200 लीटर प्योर मिल्क है, आपने 25 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह मेरे दोस्तों आपने 25 लीटर पानी मिला दिया। आप बोलोगे हां जी सर इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब अलग अलग करोगे आपने। फिर उसके बाद 40 लीटर मिल्क, 40 लीटर, अब तो मिक्सचर बन गया ना भाई। 25 लीटर मिल्क निकाला, 25 लीटर मिक्सचर मिलाया, फिर अब तो ये सॉरी वाटर मिलाया, अब तो मिक्सचर बन गया। उसके बाद आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह मेरे दोस्त आपने 40 लीटर वाटर मिला दिया। आप बोलोगे हां जी सर इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। और इसके बाद मेरे दोस्तों कितना कर लें बताओ? भाई कितना कर लें? बीस कर लें? 20। आपने 20 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह मेरे दोस्तों आपने फिर 20 लीटर वाटर मिला दिया। तो ऐसा करने के बाद मेरे दोस्तों बर्तन में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगा? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगा? ये जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। 30 सेकंड का समय है। वेरी गुड। आपके पास अब देखिए इस सवाल से भी आपको घबराना नहीं है। सेम वही क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। आपके पास 200 लीटर प्योर मिल्क है, आपने 25 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह 25 लीटर पानी मिलाया, फिर अब ये बन गया मिक्सचर। अब आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह 40 लीटर पानी मिलाया। फिर दोस्तों आपने 20 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह आपने 20 लीटर पानी मिलाया। तो ये प्रोसेस ऐसा करने के बाद बताइए बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? बहुत सही गरिमा, बिल्कुल गरिमा ने सबसे पहले आंसर बताया। वेरी गुड गरिमा, नौकरी आपकी लगी कंफर्म। देखिए देखिए आप यहां पे मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस करो, लेकिन टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी सेम है भाई। इनिशियल अगर 200 था तो अभी भी 200 ही है, कि जितना मिक्सचर निकाला गया है उतनी ही क्वांटिटी वाटर मिलाया गया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो आप यहां से मुझे ये बताइए कि ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का रेशियो क्या होगा? लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का रेशियो क्या होगा? ये जवाब आप मुझे दीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। अगर आपके पास टोटल मिक्सचर कितना है? 200। 200 में से आप 25 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो। 200 में से कितना? 25 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, यानी कितना? 1/8। 25 अट्ठे 200, 1/8 आप निकाल रहे हो। 1/8 आप निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 7/8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। फिर आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह 40 लीटर पानी मिलाया, तो 200 में से आपने 40 लीटर निकाला है, यानी कि 1/5। 40 पंजे 200, 1/5।
1/5 मिक्सचर निकाल के आपने उसकी जगह पानी मिलाया मेरे दोस्तों, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 4/5। ये बात समझ में आ गई? नहीं कुलदीप। फिर उसके बाद आपने 20 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, 200 लीटर में से 20 लीटर निकाला, यानी कि 1/10। 1/10 आपने मिक्सचर निकाला और उसकी जगह पानी मिलाया, तो 1/10 निकालो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 9/10, 1 में से घटा के। तो भाई ये ऐसा ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और टोटल मिक्सचर की मात्रा का रेशियो आ जाएगा। स्टूडेंट क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया रेशियो आएगा। देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, अगर हो सके तो मेरे दोस्तों 4 से 8 दो बार कट जाएगा और सो जाएगा नहीं, तो 7 नाम 63 और मेरे दोस्तों ये 100, 63/100। यानी कि मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसा करने के बाद बर्तन में जो मिल्क का जो कंसेंट्रेशन है वो 63% होगा। मिल्क का जो कंसेंट्रेशन है वो 63% होगा। स्टूडेंट्स बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। 63/100 की परसेंटेज वैल्यू 63%। आपसे पूछा मिल्क कितना, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है? भाई टोटल मिक्सचर तो 100, टोटल मिक्सचर तो 200 लीटर ही रहेगा ना। 100 की वैल्यू अगर 200 लीटर है तो 63 की वैल्यू कितनी? 126 दुगना। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क जो होगा वो बर्तन में कितना होगा? 126 लीटर। अगर आपसे सवाल में, अरे भोंपू कहां गया हमारा? लग रहा बजने चला गया, शाम का टाइम हो रहा है ना। वाटर, वाटर कितना होगा? 200 लीटर में से 126 लीटर अगर मिल्क है तो बचा खुचा क्या है? वाटर। तो 200 में से 126 घटाएंगे तो 74 लीटर जो है वो वाटर है। दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें भी आपको मेरे दोस्तों घबराना नहीं है प्यारे बच्चे। ये भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। अरे बता, भूपेश दिख ही नहीं रहा। अरे भूपेश वाह, आजा, थोड़ी डांट खा ली। बोलता ही नहीं है बालक। चलिए, अगर ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया है तो ये वाला सवाल करके बताइएगा, सवाल नंबर 45। जल्दी से बताइएगा क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट। सर अगर डिफरेंट क्वांटिटी, हाँ डिफरेंट क्वांटिटी का भी बताऊंगा संदीप, थोड़ा पेशेंस रखो। जो बच्चे करें अलग निकाले अलग मिलाए तो उसका भी थोड़ा पेशेंस रखो, वो भी बताऊंगा मैं अभी। बताइए जल्दी से। अरे जल्दी से बताओ। हम्म,
आ गया जी, सभी बच्चों ने कर लिया? का है आपके पास एक बर्तन में 80 लीटर मिल्क है, 10 लीटर निकाला उसकी जगह पानी मिलाया, फिर 16 लीटर मिक्सचर निकाला उसकी जगह पानी मिलाया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अगेन 8 लीटर मिक्सचर निकाला उसकी जगह सेम अमाउंट वाटर मिलाया, फर्दर 20 लीटर मिक्सचर निकाला उसकी जगह सेम अमाउंट वाटर मिलाया। तो चारवा प्रोसेस करने के बाद आप बताइए कि मिक्सचर में वाटर कितना है। चलिए तो अपन लोग रेशियो निकालेंगे। एक बर्तन में मिल्क कितना है? 80 लीटर। आप इसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि 1/8। 1/8 आप रिप्लेस कर रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा जी 7/8 इंटू। फिर उसके बाद आपने 16 लीटर मिक्सचर निकालकर पानी मिलाया। 80 में से मेरे दोस्तों 16 निकाल रहे हो, यानी कि 1/5। 1/5 निकाल के पानी मिला रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5। फिर आपने निकाला मेरे दोस्तों 8 लीटर। 80 लीटर में से 8 लीटर निकाल लें, 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। फिर मेरे दोस्तों 80 लीटर में से आपने 20 लीटर निकाल के सेम क्वांटिटी पानी मिला, 80 में से 20 निकाला, 1/4। 1/4 आपने निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 3/4। तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी और लेफ्ट मिल्क की क्वांटिटी का रेशियो है जो आपके सामने लिखा हुआ है। 4 से 4 कट जाएगा मेरे दोस्तों, और कुछ कटने वाला है नहीं। तो 7 नाम 63 तिया 189, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 400, 189/400। आपसे क्या पूछे एक्चुअली में प्यारे बच्चों? वाटर पूछा है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर जैसे टोटल मिक्सचर मेरे दोस्तों 400 है तो उसमें से मिल्क 189 है, तो वाटर कितना है? आपसे वाटर पूछा है ना। 400 में से 189 घटाएंगे तो 211 यूनिट है वाटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। टोटल मिक्सचर तो मेरे दोस्तों फिक्स ही रहेगा, जितना पहले था आज भी उतना ही, 80 लीटर। 400 की वैल्यू 80 लीटर है, यानी कि कितना है मेरे दोस्तों? 0.2 गुना। 40 दूनी 80 होता है, तो ये भी 211 का 0.2 गुना हो जाएगा, यानी कि 422 में 1 पे डेसिमल लगेगा, 42.2 लीटर। तो ऐसा ऐसा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में जो वाटर की क्वांटिटी बचेगी वो 42.2 लीटर होगी। ये आंसर है, बताओ इससे आसान तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का? अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों यहां पर आपके सामने, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, बाकी फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो है अब कल की क्लास में समझाएंगे। आपको समझ में आया? जितने स्टूडेंट को आज का लेक्चर समझ में आया, उनको यूजफुल लगा, एक बार वो कमेंट सेक्शन में यस लिख देंगे। भाई हमें भी तो लगे कि हमारी कुछ एक्स्ट्रा क्लास का फायदा हुआ है आप लोगों को। इस टाइप के सवाल आपने मॉक और बुक्स में बहुत देखे होंगे। विक्रम कह रहे सर मेरा तो 37.8 आया है। विक्रम भैया जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलो आज इतना ही, बाकी कल दोस्तों बाय। तो ये भूपेश नहीं दिखा भाई, एक आध बार मिल जाता तो थोड़ा मजे ले लेते, कोई दिक्कत